अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि उर्दू में कोई पोस्टर बनाने बैठे हों और आखिर में सारे हुरूफ टूटे फूटे नजर आएं? या एक पूरी प्रेजेंटेशन को उर्दू में सेट करना एक डरावना ख्वाब लग रहा हो? तो आज की इस गुफ्तगू में ना हम इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं और देखेंगे कि कितनी आसानी से प्रोफेशनल उर्दू ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशंस बनाई जा सकती हैं। ये एक बहुत ही आम मसला है, तकरीबन हर किसी को पेश आता है। आप घंटों एक खूबसूरत डिज़ाइन पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उर्दू टेक्स्ट डालते हैं सारा काम बिखर जाता है। हुरूफ आपस में जुड़ते नहीं या फॉन्ट बिल्कुल अजीब सा लगता है, और पूरी प्रेजेंटेशन उर्दू में बनाना वो तो उससे भी बड़ा सरदर्द है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इस मुश्किल में आप अकेले नहीं हैं और इसका हल बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो असल बात पता क्या है? मसला काम में है ही नहीं, मसला सिर्फ तरीका ना जानने का है। ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए सही टूल्स और सही तरीके का पता होना चाहिए। एक बार जब आपको सही टूल्स और बस एक छोटी सी सेटिंग का इल्म हो जाएगा ना, तो आप मिनटों में वो रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं जिनके लिए पहले शायद घंटों लग जाते थे। तो इस मसले का जादुई हल ये है कि हर काम के लिए उसका माहिर टूल इस्तेमाल किया जाए। मतलब एक टूल खास तौर पर उर्दू इमेजेस के लिए है और दूसरा मुकम्मल प्रेजेंटेशंस के लिए। चलें इन दोनों ज़बरदस्त टूल्स को देखते हैं कि ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो ये हैं हमारे दो चैंपियन टूल्स। खूबसूरत उर्दू इमेजेस बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नैनो बनाना और इसका एक खास थिंकिंग ऑप्शन। और जब बात हो पूरी प्रेजेंटेशंस बनाने की, तो गूगल नोटबुक LM हमारा बेहतरीन साथी होगा। इसमें बस एक छोटा सा काम करना है, ज़बान को उर्दू पर सेट करना है। बस यही दो अहम बातें हैं जो याद रखनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस मसले को हल करते हैं जो सबसे ज्यादा पेश आता है, उर्दू टेक्स्ट के साथ अच्छी साफ सुथरी तस्वीरें बनाना। ये वो जगह है जहां फॉन्ट के मसाइल सबसे ज्यादा तंग करते हैं। नैनो बनाना में कामयाबी का राज उसके थिंकिंग ऑप्शन में छुपा है। ये कोई आम बटन नहीं है, ये असल में AI को कहता है कि रोको, जरा सोचो। ये AI को नस्तलीक जैसी जबानों को गहराई से समझने पर मजबूर करता है। जब आप इसे ऑन करते हैं ना, तो AI सिर्फ हुरूफ को नहीं देखता, बल्कि वो ये भी समझता है कि वो आपस में जुड़ेंगे कैसे, उनकी शक्ल कैसी होगी। नतीजा बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल फॉन्ट वाली तस्वीर। चलें अब दूसरे हल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि मुकम्मल नोट्स, स्लाइड्स या पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ही उर्दू में बनानी है, तो इसके लिए एक अलग और बेहतरीन टूल मौजूद है। पूरी प्रेजेंटेशंस के लिए गूगल नोटबुक LMX एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ उर्दू टेक्स्ट नहीं लिखता, बल्कि ये आपके आइडियाज़ को तरतीब देता है, आपके लिए स्लाइड्स का पूरा खाका बना देता है और पूरे मवाद को एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की शक्ल दे देता है। और ये सब कुछ बेहतरीन साफ उर्दू में। ये सबसे अहम कदम है, और अच्छी बात यह है कि ये सेटिंग सिर्फ एक बार करनी है। बस सेटिंग्स में जाएं, ज़ुबान को उर्दू मुंतखब करें और बस उसके बाद ये प्लेटफॉर्म खुद ब खुद सारा मवाद बेहतरीन उर्दू में बनाएगा। आपको बार बार इसे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब जबकि आपको सही टूल्स का पता चल गया है, तो चलें कुछ ऐसी टिप्स पर बात करते हैं जो आपके नताइज को अच्छे से बेहतरीन बना देंगी। चाहे आप नैनो बनाना इस्तेमाल कर रहे हों या नोटबुक LM, ये टिप्स बहुत काम आएंगी। हमेशा याद रखें, AI आपका असिस्टेंट है, इसे बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दें। सिर्फ एक बिल्ली लिखने के बजाय पूरी तफसील बताएं, जैसे एक खूबसूरत फारसी बिल्ली की हकीकत पसंदाना तस्वीर जो धूप में बैठी है। इसी तरह अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसे बताएं कि आपका अंदाज तालीमी है, इस्लामी है या कारोबारी। आपका प्रॉम्प्ट जितना वाज़ेह होगा ना, नतीजा उतना ही शानदार होगा। तो खुलासा यह है कि उर्दू में प्रोफेशनल काम करना अब कोई रॉकेट साइंस नहीं रहा। यह सिर्फ सही टूल और सही सेटिंग जानने की बात है। यह छोटी सी तब्दीली आपके काम को न सिर्फ आसान बनाएगी, बल्कि इसे एक ऐसे मेयार पर ले जाएगी जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। तो अब जब ये इल्म आपके पास है और रास्ता भी आसान हो गया है, तो अब सोचने की बात यह है कि इस नई महारत को सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया जाए। क्या कोई तालीमी प्रेजेंटेशन बनाई जाएगी, सोशल मीडिया के लिए कोई ज़बरदस्त पोस्ट, या फिर कोई ज़ाती प्रोजेक्ट? इम्कानात तो लामहदूद हैं।